नाजरीन, मैं हूं बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। देखिए, जो सिलसिला चल रहा था ख़ास तौर से यूपी टीजीटी का पिछले 3 सालों से, उसी की कड़ी में एक नई वीडियो मैं आपके सामने रखूंगा और आज बचे हुए जितने रिसाले हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। मैंने कुल मिलाकर के 7 ऐसे शहर थे जिनके रिसाले शहर व शहर आपके सामने रख दिए हैं और इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत रिसाले से मुतालिक नहीं है। मेरी बुक जो आने वाली है शाहीन, उसमें ये सारी चीज़ें आपको टॉपिक वाइज मिल जाएंगी और साथ ही साथ में 2000 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस भी उसमें आपको मिलेगी। तो अगर आप अभी तक इंतज़ार कर रहे हैं कि अब जो है एग्ज़ाम डिले हो गया है तो हम आराम से तैयारी करेंगे, बिल्कुल इस मवालगे में मत रहिए। कंटिन्यू मेहनत करनी है और आपको सिर्फ 2 बातें बताएंगे टीजीटी के लिए। नंबर 1, आपको क्या करना है कि सबसे पहली बात तो ये है कि आपको कम से कम 1.5 घंटा बुक पढ़नी है डेली, या 1 घंटा आपको बुक पढ़नी है। नंबर 1 बात ये है, कोई भी जो आपके पास बुक है, और अगर 1 घंटा बुक पढ़ते हैं तो आपको 2 से 3 घंटे जो है 2 से 3 घंटे करीब करीब उसकी प्रैक्टिस लगानी है। कहीं से भी लगाओ, नहीं अगर आपको प्रैक्टिस के लिए मिल रहा है तो आप मेरे नोट्स को ले सकते हैं। 6386 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज का देखिए पहला रिसाला है दिलगुदाज। इसका नाम आपने कई बार सुना होगा। निकालने का काम किया है अब्दुल हलीम शरर ने और निकला है 1887 में। 1887 ये वही डेट है, सन है जब मोहम्मद हुसैन आज़ाद को शमसुल उलमा का ख़िताब मिला हुआ था। देखिए, सबसे पहले आज जो हम बात करेंगे वो सिर्फ़ और सिर्फ लखनऊ के रिसालों पर पहले बात करेंगे। इसके बाद में अगला रिसाला है खदंग नज़र। आपको याद रखना है, खदंग नज़र जो है ये रिसाला नौबत राय नज़र का है और ये निकला हुआ है 1896 में। इसके बाद में है अबद अखबार, बहुत बार आपने सुना होगा। इसके 2 मुदीर रहे हैं। देखो, नवल किशोर ने निकाला, इससे जुड़े रहे, और फिर अब्दुल हलीम शरर जो हैं वो भी इसी से जुड़े रहे हैं और ये निकलना जो है 1858 के समथिंग शुरू हुआ था। इसके बाद में अगला सवाल है, अगला रिसाला है अबद पंच। तो अबद पंच को आपको याद रखना है। अबद पंच जो है इसको निकालने का काम किया है सज्जाद हुसैन ने और ये निकाला गया है 1877 में। एक बात आपको याद रखनी है, अबद पंच से मुतालिक जो राइटर हैं जिनका नाम है सज्जाद हुसैन, सज्जाद हुसैन जो हैं इनका तारुफ भी आपको टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर पढ़ना चाहिए। बगुला भगत है, इनका बहुत ही मशहूर नश्तर है। इस तरह के इनके नावल हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। तो माई क्वेश्चन वाली जो प्लेलिस्ट मेरी है व्हाट्सएप पे जब आप कांटेक्ट करेंगे तो भेज दी जाएगी और उसमें ये सारे डिटेल में हम इनके बारे में पढ़ा चुके हैं, यानी सज्जा ज़हीर पे भी हम बात कर चुके हैं। किताबों में इनके बारे में जल्दी मिलता नहीं है। आगे है अल नाज़िर जो है, ये आपको याद रखना है। ये रिसाला निकालने का काम किया है मौलाना ज़फ़रुल मुल्क उलवी ने और इन्होंने ये निकाला है 1909 में। तो यहाँ से आपको ये याद रखना है इनके सन भी। जो इम्पोर्टेंट सन है सिर्फ उन्हीं के मैंने लिखे हैं, सभी की ज़रूरत नहीं है। आपको याद रखना है ये सब लखनऊ के रिसाले हैं जो मैं आपके सामने रख रहा। ये सच है, इसके बाद में सिद्क़ है। ये दोनों रिसाले निकालने का काम किसने किया है तो अब्दुल माजिद दरियावादी ने लखनऊ से, और इन्होंने जो है सच को निकाला 1925 में और सिद्क़ 1935 में निकाला गया है। और दूसरी चीज़ ये आपको याद रखनी है कि अब्दुल माजिद दरियावादी जो अब्दुल कादिर थे मुखज़न रिसाले के मुदीर, उनके बेटे हैं। इसके बाद में अगला देखिए रिसाला है फ़रोग़ उर्दू। शुजात अली संदेलवी का नाम आपको याद रखना है। उन्होंने ये निकाला है 1954 में, ये निकाला गया है लखनऊ से। इसके बाद में है सबरंग नौ। ये आपको याद रखना है, सबरंग नौ ये रिसाला है लखनऊ से निकलने वाला। शाहिदा सिद्दीकी ने इसको निकालने का काम किया है। किताब नाम का रिसाला आपको याद रखना है और ये रिसाला निकाला गया है मालिक आबिद सोहेल ने इसको निकाला है। और कब निकाला गया है तो 1964 में निकाला गया है। जितने रिसाले हम आपके सामने बताते हैं इतने ही रिसाले काफ़ी हैं यूपी टीजीटी के एग्ज़ाम के लिए। इतने ही शहरों के, ख़ास तौर से शहर पूछने की कोशिश करते हैं। अब अगला है लारेब। लारेब बहुत इम्पोर्टेंट रिसाला है, लखनऊ से निकलने वाला और निकाला है रशीद कुरैशी ने 1990 में ये रिसाला निकाला गया है।
इसके बाद में आपको यहाँ पे देखना है कि फ़िक्र व तहक़ीक़ रिसाला है, और फ़िक्र व तहक़ीक़ जो रिसाला है इसको निकालने का काम किया है चौधरी मोहम्मद नसीर ने। एक बात मैं आपके सामने बार बार दोहराता रहता हूँ, वो याद रखना है कि आपको विद्वान बनने की, दानिशवर बनने की कोशिश नहीं करनी है। आपको सिर्फ उतना पढ़ना है यूपीटीजीटी एग्ज़ाम के लिए जितना एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आपको बहुत ज़्यादा या अनावश्यक चीज़ें नहीं पढ़नी हैं। देखिए, आपने अगर बहुत किताबें पढ़ते हैं, डिफरेंट किताबें पढ़ते हैं, नॉलेज आपके सामने तो हो सकती है, लेकिन एग्ज़ाम उससे क्रैक हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं। तो जो एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा रहा है उसी के मुताबिक मैंने अपने सारे नोट्स, पूरी बुक मेंटेन की हुई है, और नोट्स भी उसी से मेंटेन किए हुए हैं, और उसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक रह गए थे एग्ज़ाम बढ़ जाने की वजह से, तो वो भी अब मैं ऐड कर दूंगा बुक में। अब इसमें आपके सामने एक टॉपिक और बहुत इम्पोर्टेंट आएगा, जिससे मुतालिक सवाल बनते हैं कि किस अहद में कौन सा शायर है, और बहुत मुश्किल सवाल हैं, तो वो भी टॉपिक मैं आपके सामने रखूँगा। यहाँ पे नया दौर देखिए रिसाला है, निकालने का काम किया है वजाहत हुसैन रिजवी ने, और 1955 में ये रिसाला निकाला गया। परचम आपको याद रखना है, सिब्ते हुसैन ने इसको निकाला है, 1939 में ये निकाला गया। 1939 बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। देखिए, एक चीज़ और हमने एक तरह का एक नया नोट्स मैंने और भी ऐड करने की कोशिश की है बुक में। देखिए, जैसे 1939 यहाँ पे दिख रहा है, तो मैंने डेट सारी डेट्स मतलब जो है लिख दी हैं 1800 से लेकर के 2020 तक की, 1801, 1802, 1803, 1804, और उसमें क्या क्या हुआ है वो उसके सामने डेट के लिख दिया गया है। जैसे 1839 है, तो जब आप मेरी बुक पढ़ेंगे तो उसमें आएगा 1839, 1840, 41। तो 1839 जैसे ही आएगा तो उसके आगे आपको लिखा मिलेगा 1839 में जो है वो लंदन की एक रात नावल निकाला गया है, वहीं पे ये परचम रिसाला निकाला गया है, ये भी मिलेगा 1839 के आगे। उसी के आगे आपको लिखा मिलेगा 1839 के आगे कि हल्का अरबाब ज़ौक़ की बुनियाद पड़ी है, और उसी में अगर कोई शख्स पैदा हुआ है या इंतकाल हुआ है, या कोई किताब या शेरी मजमुआ या अफसाना या नॉवेल जो भी शाया हुआ होगा वो भी वहाँ पे लिखेगा। तो एक सन पे आप नज़र दौड़ाएंगे और 4-5 चीज़ें आपको एक ही सन की याद हो जाएंगी। इस तरह का भी मैंने आपके सामने नोट्स शामिल करने की कोशिश की है बुक में। अगला रिसाला है मुस्लिम गजट। तो मुस्लिम गजट है, इसको निकालने का काम किया है वहीदुद्दीन सलीम ने, लखनऊ से ये भी निकाला गया। अगला है अल फुरक़ान, इसको आपको याद रखना है अल फुरक़ान को, और इसको निकालने का काम किया है मंजूर अहमद नौमानी ने, और 1948 में ये निकाला गया है। इसके बाद में है अज़ाइम, ये आपको याद रखना है जमील मेहदी ने इसको निकालने का काम किया है, जमील मेहदी का नाम आपको याद रखना है। साथ ही साथ में 1949 में निकाला गया है। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। अब ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसाला है एकेडमी रिसाला जो है वो यूपी उर्दू एकेडमी का रिसाला है। इसके बाद में है कौमी आवाज़, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये मुस्लिम लीग जो थी उसकी मुखालिफत में निकाला गया रिसाला था। निकालने का काम किया था जवाहरलाल नेहरू ने, और ये जो है 1944 में निकाला गया है। देखिए, आप एक स्ट्रेटजी में आपके सामने बताऊं कि कितने लोग हैं जो कांग्रेस जिंदाबाद चिल्लाते रहते हैं, शर्म नहीं आती है इनको। कोई भी पार्टी हो, वो हर पार्टी सिर्फ सियासत देखती है। ये जवाहरलाल नेहरू बंदा को आप जानते हैं, आपको दिखेगा हर जगह मिनोरिटी के लिए इसने ये काम किया, इसने मुसलमानों के लिए ये किया, वो किया। लेकिन मुस्लिम लीग जो थी उसके ख़िलाफ़ सबसे पहले आवाज़ उठाने वाला और सबसे पहले रिसाला निकालने वाला आदमी जवाहरलाल नेहरू है, और 1944 में ये काम इसने किया है। आगे देखिए, अगला है इम्कान आपको याद रखना है मुल्क ज़्यादा मंजूर अहमद का है, और 2005 में ये रिसाला निकाला गया है। देखिए, मैं उर्दू का कभी नहीं रहा, अब तो खैर उर्दू का सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन जब हम तैयारी ऐसी कर सकते हैं, चीज़ें हमें याद हो सकती हैं। अभ्यास बहुत ज़रूरी है, सिर्फ मुझे अभ्यास है, और अभ्यास के ज़रिए ही ये सारी चीज़ें मेरी ज़बान पे आ गई, रट गई। तो आप अभ्यास खूब कीजिए। अभी भी मेरा तलफ़ुज़ बहुत ख़राब होता है चूँकि मैं हिंदी का हूँ। तो अवधनामा आपको याद रखना है। अवधनामा जो अखबार रिसाला है लखनऊ से निकला है, अवध लगा हुआ है तो अवध लखनऊ का पुराना नाम है। और इसको निकालने का काम जो किया है शाहनवाज़ कुरैशी का नाम आपको याद रखना है। और 2001 में ये रिसाला निकाला गया, पहले फैज़ाबाद से, फिर अलीगढ़ से, और बाद में लखनऊ से। इतना आपको याद रखना है। अगला देखिए बांगे दुर्रा।
या बांगे दरा, कहीं कहीं बांगे दर्रा पढ़ा जाता है, दरा पढ़ा जाता है, जो भी है। बहरहाल ये रिसाला लखनऊ से निकाला गया है। निकालने का काम किसने किया है, तो आपको याद रखना है सलमान हुसैन नदवी ने निकाला है और 1992 में ये निकाला गया है। इसके बाद में अगला रिसाला है नक्कारा। तो नक्कारा रिसाला आपको याद रखना है, ये निकालने का काम किया है मोहम्मद इस्माइल अकील होना चाहिए मेरे ख्याल से। जी सही है, मोहम्मद इस्माइल ही है, अकील नहीं है। और ये निकाला गया है रिसाला 1935 में। लखनऊ का रिसाला है। चूँकि एक चीज़ याद रखिए, कोई तसानीफ़ पढ़ा कीजिए, कोई तस्करे पढ़ा कीजिए, खुदनविश्त जिस राइटर की है उसका नाम ज़रूर लिया कीजिए। जैसे किसी राइटर की 10 शेरी मजमूए हैं तो हर शेरी मजमूआ का पढ़ने के बाद उस राइटर का नाम लें। उससे ये फ़ायदा होता है कि वो जब जैसी तसनीफ़ दिखेगी पेपर में, ज़बान आपके ऑटोमेटिक उसका नाम ले लेगी। ख़बरनामा आपको याद रखना है। ये रिसाला जो है वो उर्दू एकेडमी का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ख़बरनामा उर्दू एकेडमी का रिसाला है। इसके बाद में अगला देखिए, अगला रिसाला है नया अदब। नया अदब जो रिसाला है लखनऊ से निकलने वाला सिब्ते हसन ने निकाला है और अली सरदार जाफरी ने निकाला है। तो ये दोनों लोग इसके मुदीर रहे हैं नया अदब के। अब इसके बाद में जो रिसालों पर हम बात करेंगे वो सभी के सभी रिसाले होने वाले हैं। कोलकाता से निकलने वाले जो रिसाले हैं उन पर हम बात करने वाले हैं। तो कोलकाता से रिसाले कौन कौन से निकले हैं अब उस पर बात करेंगे। सबसे पहले तो यही बात आपको याद रखने हैं, लिसानुल सिद्क़। यहाँ पर हम आपके सामने एक नई चीज़ रखेंगे कि लिसानुल सिद्क़ रिसाला किसका है, तो अबुल कलाम आज़ाद का है। 1903 में इन्होंने ये रिसाला निकाला है। लिसानुल सिद्क़ इन्होंने कब निकाला है, तो 1903 में ये रिसाला निकाला है। इसके बाद में अल हिलाल भी इनका रिसाला है अबुल कलाम आज़ाद का, और ये भी 1912 में निकाला गया। 3 में नहीं, ये 12 में निकाला गया। इनके बारे में जैसे रिसाले हैं, जैसे जिसके 2-3 रिसाले हैं तो उसमें एक चीज़ पूछ लेते हैं, दर्जा झेल में से इनका पहले कौन सा रिसाला निकला है। तो लिसानुल सिद्क़ अगर दिया गया है तो अल हिलाल से पहले ही उसको लगाना है। ये चीज़ नहीं आपको भूलना है। रिसाले अगर किसी के 3-4 हैं तो ये चीज़ भी अब पूछ रहे हैं एग्ज़ाम में, जो आपको याद रखनी चाहिए कि पहला इनका रिसाला पहले कौन सा निकला। पहली और आखिरी तसानीफ़ पूछते हैं तो रिसाला भी पूछ लेते हैं कि दर्जा झेल में से कौन सा पहले रिसाला निकला था। अब आगे देखिए, उर्दू का सबसे पहला रिसाला जामे जहानुमा है, मालूम है सदा सुखलाल का है फारसी में, लेकिन इसको माना जाता है निकाला गया था 1822 में, कलकत्ता से ये रिसाला निकला था। काम रीड आपको याद रखना है, काम रीड आपको याद रखना है मोहम्मद अली जौहर का रिसाला है, 1911 में ये रिसाला निकाला गया। इंशा आपको याद रखना है, ये भी रिसाला कोलकाता से निकला है। फ़े शीन एजाज जो हैं इनका रिसाला 1982 में निकला है। आप में से कौन बच्चा है देखिए कमेंट करके बताएगा कि 1982 में इंतकाल किस किस का हुआ है। अगला है तरकश। तरकश आपको याद रखना है, ये भी रिसाला लखनऊ कोलकाता से निकला है। और फ़रोग़े रदौलवी का नाम आपको याद रखना है, या उन्होंने निकालने का काम किया है। मिज़गान ये बहुत इंपॉर्टेंट रिसाला है, नौशाद मोमिन का निकाला गया रिसाला है कोलकाता से। इसके बाद में अगला रिसाला है रूह अदब। कई बार आपने इसको देखा होगा एग्ज़ाम में, सालिक लखनवी का रिसाला है, लेकिन निकला है कोलकाता से। 2021 में यह रिसाला निकाला गया। जमहूर वेरी इंपॉर्टेंट रिसाला है, इसको निकाले, वेरी इंपॉर्टेंट रिसाला जमहूर है। निकालने का काम काजी अब्दुल गफ़ार ने किया था और इसको रिसाले को 1917 में निकाला गया है। काजी अब्दुल गफ़ार ये वो शख्स हैं जिन्होंने रिसाले और जो जर्नलिज़म होता है, सहाफ़त जिसे कहते हैं पत्रकारिता, तो उसके बहुत बड़े कारफरमा हैं। और जो तरक्की पसंद तहरीक की कॉन्फ्रेंस हुई थी तो उसमें जो चौथी कॉन्फ्रेंस हुई थी हैदराबाद में, वहाँ पर जितने भी जलसे हुए थे तो टॉपिक वाइज अलग अलग हुए थे। जैसे शायरी का अलग हुआ था, उससे पहले जितने जलसे होते थे तो वो कॉमन होते थे और कोई एक सदर बना दिया जाता था। लेकिन हैदराबाद की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी चौथी, उसमें अलग अलग जो है उन्वानात के अलग अलग जो है जलसे हुए थे और अलग अलग उसके सदर बनाए गए थे। तो तनकीद का वहाँ अलग हुआ था, चौथी वाली कॉन्फ्रेंस में ऐसा किया गया, और सहाफ़त का अलग किया गया है। साथ ही साथ में शायरी का अलग किया गया था, नसर निगारी का अलग किया गया था। तो वहाँ पे जो सहाफ़त वाला टॉपिक रखा गया था जर्नलिज़म का, उसका सदर जो है इन्हीं को बनाया गया था, काजी अब्दुल गफ़ार को, हैदराबाद में। ये चीज़ आपको याद रखनी है। 1917 में इन्होंने ये रिसाला जमहूर निकाला है। और तनकीद का वहाँ पर जो बनाया गया था सदर, वो बनाया गया था एहतशाम को। इसके बाद में जमहूर के बाद में है आज़ाद हिंद।
ये आपको याद रखना है। आज़ाद हिंद, ये भी कलकत्ता से निकला है, अब्दुल रज़्ज़ाक़ का निकाला हुआ ये रिसाला है। इसके बाद में अगला सवाल है, अब यहाँ से हम लोग देखेंगे। देखिए बहुत कम कम ही रिसाले आपको याद रखना है, 10 12 15 रिसाले हर शहर के मैंने रख दिए हैं यहाँ पे एक ही जगह छाट कर, तो आपके लिए बहुत आसानी रहेगी। 10 12 एक ही बार में पढ़ लीजिए और बस उसके बाद में उनको बार बार रिवीजन कीजिए, तो आपको जहन में रहेगा कि कौन सा किस शहर का रिसाला है। अब अलीगढ़ से निकलने वाले जितने रिसाले अखबार हैं उन पर बात करेंगे। 10 12 रिसाले अलीगढ़ के भी ख़ास हैं जो आपको याद रहना चाहिए। देखिए जब एग्ज़ाम होने वाला था तो एग्ज़ाम के टाइम पर इतनी सक्रिय बच्चे हो गए थे, यानी इतनी एक्टिविटी उनके अंदर आ गई थी कि दिन भर में मुझे 200 250 फ़ोन आने लगे थे बच्चों के कि सर मुझे नोट्स चाहिए, मुझे बुक चाहिए, मुझे नोट्स चाहिए, मुझे बुक चाहिए, मुझे नोट्स चाहिए, मुझे बुक चाहिए, बस ये उनका चल रहा था। और जिस दिन से एग्ज़ाम डिले हुआ वो पता नहीं कहाँ हवा हवाई हो गए हैं। इन लोगों से एग्ज़ाम ना तो पहले निकल सकता था और ना ये एग्ज़ाम अब निकलेगा, और इसके बाद 4 महीने और बढ़ा दिए जाएं, ये फिर भी इस एग्ज़ाम को नहीं निकाल पाएंगे। मैं कई बार कह चुका हूँ, आप मेरी तरफ देखिए, पिछले 3 साल से सिर्फ़ और सिर्फ टीजीटी को पढ़ा रहे हैं जब से इसका फॉर्म आया है। न टूटे हैं, न झुके हैं, न रुके हैं, लेकिन आपकी तरफ से लोग आते हैं चले जाते हैं। कुछ बच्चे जैसे हैं सरमत बेग हैं या और भी बच्चे हैं जो मुझको पिछले 2 ढाई 3 साल से जुड़े हुए हैं कंटिन्यू। तो इस तरह से कुछ भी नहीं होता है। आप चाहें कि शॉर्टकट कोई सफलता का रास्ता हो, बिल्कुल नहीं होता है। तहज़ीबुल इखलाक रिसाला आपको याद रखना है, सर सैयद ने निकाला है, 70 में निकाला गया, पहले बनारस से और बाद में ये अलीगढ़ से निकला है। इसके बाद में अगला रिसाला देखिए, उर्दू मोहल्ला, हसरत मोहानी का रिसाला है। उर्दू मोहल्ला 1903 में ये रिसाला निकला है अलीगढ़ से। इसके बाद में अल्फाज नाम का रिसाला अलीगढ़ से निकला है। अतहर परवेज़ ने इसको निकालने का काम किया है। अच्छा, दूसरी चीज़, मैंने उस टाइम पे जो बच्चे नोट्स मांग रहे थे तो नोट्स की फ़ीस मैंने 101 रुपये सिर्फ रखी थी। 2000 प्रैक्टिस क्वेश्चनों की, चाहते तो मैं 500 1000 रख सकता था या बुक भी बहुत महंगी रख सकता था, लेकिन 100 रुपये फ़ीस रखी थी ताकि बच्चे जो टाइपिंग करते हैं उनका ख़र्चा निकल आए। उसके बावजूद भी मैंने कहा था जो बच्चे फ़ीस नहीं जमा दे सकते हैं उनको भी हम दे देंगे, एग्ज़ाम सबका सही होना चाहिए। और अभी भी कहते हैं अब भी जो बच्चे नहीं दे पाएंगे उनको दे देंगे। और जैसे नई मेरी बुक जो अब आने वाली है उसमें कुछ चीज़ें बढ़ाई जाएंगी तो उसके रेट बढ़ेगा, लेकिन जिन बच्चों ने जो पे कर दिया है मुझे उन बच्चों को उसी रेट में वो बुक दे दी जाएगी। और जो नहीं फ़ीस दे पाएगा उसको भी बुक और वो दोनों चीज़ें मैं देने की कोशिश करूँगा कम से कम पहुँचाने की। लेकिन उसके बावजूद कुछ बच्चों ने मुझसे कहा था कि सर 2 घंटे बाद हम पैसे आपके भिजवाएंगे, 1 घंटे बाद भिजवाएंगे, 3 घंटे बाद भिजवाएंगे, आप मुझको नोट्स दे दीजिए। उनको नोट्स दे दिए हैं, उनका नाम मैं नहीं लेना चाहता। 101 रुपये की वजह से आप अपना कम से कम अपने सेल्फ़ रिस्पेक्ट भी खो रहे हैं। और उन्होंने दोबारा ख़बर ही नहीं ली, एग्ज़ाम जैसे डिले हुआ, ना उन पैसे की और ना उस मसले पर बात की है। बात 100 रुपये की नहीं, हम तो पहले से ही कह रहे थे कि हम फ्री ही दे देंगे, अगर आप कहेंगे कि हाँ मतलब जो है नहीं पे हो सकता तब भी दे देंगे। लेकिन आप उस वजह से कितने आपने अपना विश्वास जो है वो बिल्कुल खो दिया है। तो बड़ा अफसोस होता है ये ऐसी तैयारी करने वालों को देख करके। आगे देखिए, वहसो नज़र जो है वो आपको याद रखना है। उससे पहले अदीब नाम का रिसाला है और ये निकला है जामिया उर्दू मजल्ला, जामिया का जो है उर्दू मजल्ला है अदीब रिसाला। और साथ ही साथ में ये देखिए वहसो नज़र, ये रिसाला जो है वो मास्टर ताराचंद का रिसाला है जो आपको याद रखना चाहिए। तो मास्टर ताराचंद जो है वो अलीगढ़ से निकलने वाला ये भी रिसाला है। आगे देखिए, अगला रिसाला जो है वो है बहसो नज़र फ़िक्र नज़र। फ़िक्र नज़र रिसाला आपको याद रखना है, शहरयार का है, अलीगढ़ से निकलने वाला। इसके बाद में है आफ़ताब नाम का रिसाला आपको याद रखना है, कुरैशी का निकाला गया रिसाला है। और मेरे ख़्याल से ये पहले आगरा से निकला है और बाद में ये अलीगढ़ से निकला है रिसाला। इसके बाद अगला रिसाला देखिए, ये है उर्दू अदब, आल अहमद सुरूर का रिसाला है। 1950 में इन्होंने ये रिसाला अलीगढ़ से निकाला है। इसके बाद में रिसाला है पयाम तालीम, अतहर परवेज़ का है, अलीगढ़ से निकलने वाला रिसाला। बस इतने ही रिसाले आपको रट जाने हैं, इतना ही काफ़ी है। पुरानी पीछे की वीडियो ज़रूर देखिएगा। कोई क्वेश्चन गलत होता है ज़रूर बताइएगा। जब 10 प्रोफेसर मिल करके 70-80 क्वेश्चन 125 क्वेश्चनों में 4-5 क्वेश्चन गलत रख सकते हैं, तो मैं 10,000 5,000 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस सेट में क्यों नहीं गलती हो सकती हैं। तो आप अगर बताएंगे तो आपका बेहद शुक्रिया। मेरा नंबर है 63 86 492 279। इसी पर आप कोई भी जानकारी ले सकते हैं, जो भी आपको समझ में आती है या नहीं आती है वो सारी जानकारी आपको इसी पे मिलेगी। और फ़ोन अगर इसमें आप करते हैं तो 9 बजे के बाद ही करें,
क्योंकि अब मेरे पास टाइम नहीं है, बाकी दिन में किसी भी टाइम रिसीव होने का। शुक्रिया।